अब श्री सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि अब क्या करेंगे, ऐसे कलयुग में भजन कैसे करेंगे। तो इस सुंदर प्रश्न को सुनकर श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाय सहेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। मैया, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने, जो कि हमारे काम भी आ सकती है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हम सभी एक विकराल कलिकाल अजगर के मुख में ग्रास बनकर बैठे हुए हैं। अजगर जानते हो? बहुत बड़ा अजगर, और हम उसके अंदर बैठे हुए हैं, ग्रास बनकर बैठे हुए हैं, उसका खाना बनकर बैठे हुए हैं। जैसे ही उस अजगर ने झपट्टा मारा, अपना मुख बंद किया, तो मैया हमारी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तब तक उस अजगर का मुख बंद नहीं है, उसने अपना मुख बंद नहीं किया हुआ, तब तक तो हम जीवित रह सकते हैं। परंतु जैसे ही उसने अपना मुख बंद किया, झपट्टा मारा, तो हमारी जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हमें ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। अब श्री सूत जी महाराज से कहा कि इससे निकलने का कोई उपाय नहीं है। उन्होंने कहा है ना, वो है श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, जिसको आप श्रवण करोगे, सुनोगे, भजन करोगे, ठाकुर का कीर्तन करोगे, तो हम जीवित रह सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भी कथा सुनाई। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भी यही कथा सुनाई। हे महात्माओं, जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा का अमृत कलश लेकर आए और कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए तो ये अमर हो जाएगा, और ये भागवत रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। अब देखिए भैया महाराज, देखिए कि ये क्या हो रहा है कि देवता भी ठाकुर जी कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए इतनी प्रार्थना करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अच्छा कि ये तुम्हें भागवत रूपी अमृत तुमको पिला दे, और ये परीक्षित को ये स्वर्ग का अमृत पिला दे। तब उन्होंने कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान्। क्व कथा क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान्। कहा तो तुम्हारा ये कांच के समान तुच्छ अमृत, और कहा हमारा ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत, और वो भी मणि के समान। भाग जाओ यहाँ से। अब बड़ी जोर से हंसी आई श्री सुखदेव जी महाराज को, भगा दिया उनको। अब दौड़े दौड़े भागे भागे भैया कहाँ पहुंचे देवता? ब्रह्मा जी के पास। ओ ब्रह्मा जी बचाइए बचाइए, क्या हुआ? ये देखिए ना, श्री सुखदेव जी महाराज ने हमको वहां से भगा दिया, हमको कथा श्रवण नहीं कराई, उस
परीक्षित को कथा श्रवण कराई। हमने तो बस यही कहा था कि ये स्वर्ग का अमृत हमको पिला दीजिए, उनको पिला दीजिए, और ये भागवत रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। हमने यही कहा था, उन्होंने भगा दिया परम को। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि ठहर जाओ भैया, 7 दिन तो रुक के देख लो कि परीक्षित का क्या होता है। किसने कहा? किससे कहा ये बात बताइए? ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा। समझ तो आ रही है ना आपके? ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि 7 दिन रुक जाओ, परीक्षित का क्या होता है, और बाद में जाके तुम कथा सुन लेना। देवता 7 दिन ठहरे रहे। अब भैया जैसे ही 7 दिन बाद देखा तो परीक्षित की मुक्ति हो चुकी थी। परीक्षित की वहां मुक्ति हो चुकी थी। और ब्रह्मा जी को तब भी विश्वास नहीं हुआ ढंग से। तब उन्होंने एक तराजू पर, जो तोलने वाला तराजू नहीं होता, उस पर तो एक तरफ संसारिक सारे ग्रंथों को रखा, देवी पुराण, शिव पुराण, दुर्गा स्तुति, सबको रखा उधर पुराणों को, और एक पल्ले पर हमारे श्रीमद् भागवत को रखा है। और जैसे ही उसको तोला गया है तो हमारी भागवत का पल्ला भारी हो गया। ब्रह्मा जी जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। तो आइए हम भी जयकारे लगाते हुए चलते हैं। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। जोर से भी बोल दिया करो, खा के नहीं आए कुछ? आज तो खूब भोजन चला था, रोटी नहीं खाई, ब्रेड पकोड़े भी खा लिए खूब। जोर से तो जयकारा बोल लो। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। ऐसे जयकारा लगाने लगे। अब विश्वास हो गया ब्रह्मा जी को कि हाँ, कि हमारी श्रीमद् भागवत ही सबसे ज्यादा ज्ञान। अब श्री सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, श्रीमद् भागवत कथा को 7 दिन में सुनने की परंपरा किसने बनाई? क्यों बनाई? किस लिए बनाई? ध्यान से सुनिए मैयाओ कि श्रीमद् भागवत को 7 दिन में सुनने की परंपरा किसने बनाई? ये प्रश्न किसने किया है? किसने किया ये प्रश्न? जोर से बोलिए। अभी तो मैंने बताया आपको, श्री सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से ये प्रश्न किया। एक बार क्या हुआ कि नारद जी बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे। नारद जी बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे। वीणा उनके हाथ में लगी रही थी। बड़े चिंतित भैया। उन्होंने अब जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने उनको देखा, अरे ये तो नारद जी लगते हैं, ये जा कहाँ रहे हैं? पर सनकादिक ऋषि देखिए, जो प्रश्न कर रहे हैं वो सौनकादिक ऋषि मुनि, और जो कह रहे हैं कि नारद जी कहाँ जा रहे हैं, अब वो कौन से ऋषि हैं? सनकादिक। एक शौनकादिक ऋषि और एक सनकादिक ऋषि। अब जैसे ही देखा, अरे भैया ये नारद जी कहाँ जा रहे हैं? हमको तो लगता है ये नारद जी हैं, क्योंकि हाथ में उनके वीणा। बड़े चिंतित आज। पर हमारे नारद जी चिंतित नहीं रहते, फिर भी देख लेते हैं जाके कि नारद जी हैं या और कोई है। पास जाकर देखा, रे भैया ये तो नारद जी हैं। जो सनकादिक ऋषि मुनि हैं, नारद जी उनके भाई भी लगते हैं
और सनकादिक ऋषि नारद जी के गुरु भी लगते हैं। नारद जी के वो भाई भी लगते हैं, नारद जी के भी गुरु भी लगते हैं। अब भैया पास जाकर पूछा कि नारद जी, पहले ने कहा क्योंकि वो 4 भाई है ना, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन सबको मिक्स करके क्या नाम बना? सनकादिक। उन्होंने कहा नारद जी से, पहले ने कहा कि आप जा कहाँ रहे हैं? दूसरे ने कहा आ कहाँ से रहे? तीसरे ने कहा इतने चिंतित क्यों हैं? और चौथे ने कहा इतने उदास से क्यों लग रहे हैं? नारद जी ने कहा, प्रणाम करके कहा उनको कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। जैसे ही उनको कहा नारद जी ने कि अरे सनकादिक ऋषियों, हे गुरुजी, क्या बताऊं? मैं विचरण करने के लिए आया, पृथ्वी पर मैं विचरण करने के लिए आया। ये बात कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नारद जी। मैं विचरण करने के लिए आया। पुष्करम गया, प्रयागराज गया, सेतु बंद रामेश्वर गया, गोदावरी गया, परंतु मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। मैं पुष्करम गया, गोदावरी गया, रामेश्वर गया, अनेक तीर्थों में मैं विचरण करते हुए गया। अब विचरण करते करते मैं बद्रीनाथ की तरफ आने लगा। नारद जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, सनकादिक ऋषियों, मैं जैसे ही सभी तीर्थों पे मैं तो घूम आया, परंतु जैसे ही मैं अपने ठाकुर जी की लीला स्थली वृंदावन गया, आहा, आनंद आ गया। मैंने देखा, अरे ये युवा युवती कौन बैठी है? 2 वृद्ध पुरुषों को गोद में लेकर बैठी हुई है और रो रही है, रुदन कर रही है। जैसे ये बात सुनी, क्या हुआ ऐसा, क्यों रुदन कर रही थी वो? ये बताते हैं कि हमने उससे पूछा, जैसे पूछने जा रहे थे, नारद जी को मन में शंका हुई कि किसी का दुख पूछ कर आऊं, उसको क्या तकलीफ है। नारद जी के मन में जैसी शंका हुई पूछने की, नारद जी कहने लगे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो उनके मन में शंका हो रही थी कि हाँ मैं जाऊं, पूछ कर आऊं, क्या हुआ, और जाते जाते लौटने लगे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? स्त्रियों की पंचायत जो लगी है, कोई पंखी कर रही है भक्ति देवी की, कोई कुछ कर रहा है, कोई उनके पैर दबा रहा है, सेवा में लगी हुई हैं सभी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। लौटने लगे नारद जी। जैसे ही नारद जी लौटने लगे हैं